नमस्कार दोस्तों, बकवास फिजिक्स के YouTube चैनल पर मैं विमल असाटी आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर्स से हम लोग बोर्ड्स के न्यूमेरिकल्स स्पेशली ऑसिलेशन चैप्टर के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑसिलेशन चैप्टर के कुछ 3-4 न्यूमेरिकल्स देखे हैं जो कि पूरी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड थे। आज हम उन प्रॉब्लम्स के सिलसिलों को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हमारी चर्चा पूरी तरह से रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट टर्म से कनेक्टेड रहने वाली है। तो दोस्तों, जो प्रॉब्लम्स मैं दूंगा उनकी अलग से आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप उन टाइप के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करोगे उसके बेनिफिट्स डेफिनेटली आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक, तो मैं शुरुआत करता हूँ प्रॉब्लम की। बहुत ही सिंपल वे से हम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। आप पिछले लेक्चर्स देख रहे हैं, मेरे लेक्चर 1 और 2 को आप लोगों ने देखा, रिस्पॉन्ड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जहाँ भी आपके परिचित हैं, जिन्हें उसकी ज़रूरत है, आप उन्हें दीजिए। और आपको कंटिन्यूसली इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, रेगुलर जो बेसिक है वो भी, और उसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल है, जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, साथ में जो टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व्ड है, वो सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को समझाकर मिल जाएंगे। लेकिन एक्स्ट्रा की जो प्रॉब्लम है, जिनकी प्रैक्टिस होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो समय समय पर प्रैक्टिस हो तो उसके आउटपुट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितने भी प्रॉब्लम की जिस टाइप के भी प्रॉब्लम बताए जा रहे हैं, उन टाइप के एक्स्ट्रा प्रॉब्लम के आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं ऑसिलेशंस के अगले पड़ाव के न्यूमेरिकल्स की। लगभग 4 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे। अगले पड़ाव पर हम जा रहे हैं। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स। शब्दों को बराबर सुनिएगा ध्यान से। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स acting on the particle of mass 2 gram performing simple harmonic motion. Find the maximum force. Find the maximum force acting on the particle of mass 2 gram performing simple harmonic motion having amplitude 2 centimeter, having amplitude 2 centimeter and angular velocity 3 radian per second. Having angular velocity 3 centimeter, 3 radian per second. So find करना है मैक्सिमम फोर्स, नॉट अ फोर्स, इट इज अ मैक्सिमम फोर्स। लेकिन कब? फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम। हमारा टारगेट है मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करना। फोर्स और मैक्सिमम फोर्स में फर्क थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फाइंड करना है मैक्सिमम फोर्स, लेकिन किसके लिए? पार्टिकल के लिए, जिसका मास आपको 2 ग्राम दिया है, जो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सबसे बड़ी कंडीशन है जिससे पहचान होती है किसी भी प्रॉब्लम की कि भाई पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है
उस पर से हम उसके ऊपर बाकी सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। तो हर एक शब्द का अर्थ पकड़ना जरूरी होता है, क्योंकि दिख रहा है पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन अर्थात लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें पार्टिकल का मास 2 ग्राम है, जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ SHM 2 सेंटीमीटर है, साथ में उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, दी हुई है 3 रेडियन पर सेकंड। तो आपके सामने सारी चीजें गिवन के फॉर्म में आई हुई है। सबसे पहले जब प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जाते हैं तो दिया क्या है और निकालना क्या है, इन दो बातों पे सबसे पहले फोकस किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे कि दिया क्या है। दिए हुए की बात की जाए तो सबसे पहले दिया है पार्टिकल का मास, जो कि बिल्कुल क्लियर कट 2 ग्राम दिया हुआ है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये ग्राम में है, इसे केजी करे क्या, CGS यूनिट है कि ऐसा यूनिट करे क्या, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि बाकी क्वांटिटी किस नेचर में दी हुई है। अगर बाकी क्वांटिटी का नेचर CGS है तो हम पूरा प्रॉब्लम CGS में सॉल्व करेंगे, लेकिन फाइनल आंसर जो भी निकलेगा उसे SI में ज़रूर कन्वर्ट करेंगे। सर ऐसा क्यों? एक रूल है, एक पैटर्न है जिसको हम हर समय फॉलो करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जैसे हम घर पर किसी के घर पर जाते हैं, किसी के घर से अपने घर पर आते हैं, तो एक रिवाज हो गया है आजकल, जब से कोरोना काल फैला है सब लोग बिल्कुल अटेंटिव हो गए। किसी के घर जाते हैं तो हाथ पांव धो के अंदर जाते हैं, अपने भी घर में वापस कहीं से आते हैं तो हाथ पांव धोकर आते हैं, तो एक प्रोटोकॉल बन गया। तो ऐसे ही प्रोटोकॉल समझ लीजिए कि भाई जब भी कोई न्यूमेरिकल का आप आंसर फाइनली सॉल्व करते हैं तो आपने उस आंसर को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। नहीं किया तो गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन कर देना चाहिए। कंफर्टेबल जोन तैयार हो जाता है कि हाँ भाई हमने फाइनल ऐसा यूनिट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया। तो फिलहाल मास 2 ग्राम है, सभी डिनोशन जानते हैं। ए फॉर एप्पल तो होता ही था, लेकिन ए फॉर एम्पलीट्यूड होता है जो कि 2 सेंटीमीटर है, और फिलहाल ये भी CGS यूनिट में है, हम इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद बात आती है एंगुलर वेलोसिटी की, जिसे हम ओमेगा कहते हैं, जो कि 3 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी। उसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। तो एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, एंगुलर वेलोसिटी 3 रेडियन पर सेकंड हमें दी हुई है। हमारा जो टारगेट है वो टू फाइंड से शुरू होता है कि हमें फाइंड करके क्या निकालना है। तो हमारा टारगेट फाइंड करते समय मैक्सिमम फोर्स है, तो मैं शब्द लिख रहा हूं कैपिटल F और उसके सफिक्स में लगा रहा हूं मैक्स। मैक्सिमम फोर्स हमें फाइंड आउट करके निकालना है। प्रॉब्लम की भाषा हमारे बिल्कुल समझने वाली भाषा में से है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फॉर्मूले की शुरुआत में हम बड़े ही स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखते हैं कि भाई यहाँ पर जब मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करने की बात आई है तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। सो वी नो दैट बहुत अच्छे से हमें कुछ पता है। एज ध्यान से देखिएगा, वी नो दैट एज पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसा कि हम जानते हैं पार्टिकल कर रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो F इज इक्वल टू होता है -k इंटू एक्स। सभी बहुत अच्छे से जानते हैं जब पार्टिकल करता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हम कहते हैं कि डेफिनेटली 100% F की वैल्यू -kx के बराबर होती है, जिसमें हम अच्छे से बताते हैं कि यहाँ F कौन है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है और जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो बातें बताई जा रही है बहुत सिंपल बातें हैं, सभी को बहुत अच्छे से पता है। F रिस्टोरिंग फोर्स है, x डिस्प्लेसमेंट है, ये n इंस्टेंट है।
डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, ये किसी भी टाइम का डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन यहीं पर इसी फोर्स को अगर रिस्टोरिंग फोर्स कहा जा रहा है, सो मैं अपनी भाषा में आपको समझाकर जो दे रहा हूं कि भाई रिस्टोरिंग फोर्स चीज को जहां के तहां लाता है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो उसे एक्सट्रीम की तरफ ढकेलने का, क्योंकि निगेटिव साइन यहां जो आया है वो बताना चाहता है कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों के दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है। सर ये सब बताना जरूरी है, प्रॉब्लम ऐसा है इसलिए बताना जरूरी है। निगेटिव साइन बताना चाहता है कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाना चाहता है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स वापस उसे मीन की तरफ ढकेलना चाहता है। सर यानी कौन? ये डिस्प्लेसमेंट है, बच्चा है जो बाहर घूमना चाहता है, ये मम्मी और पापा है जो बच्चे को बाहर घूमने से रोकना चाहते हैं। कोरोना काल चालू है तो भाई बच्चा चाहता है मैं दिन भर घर में हूँ, बोर हो गया, मैं घूम कर आता हूँ, मम्मी बोल रही बाहर कोरोना है, जाने की जरूरत नहीं है। तो दोनों की सोच, दोनों की चाहत अलग अलग है, अपोजिट है। दैट वाज इंडिकेटेड बाय द माइनस साइन। निगेटिव साइन बता रहा है कि दोनों अपोजिशन में सोच रहे हैं। लेकिन बच्चा जो चाहता है वो उसका बाहर का फोर्स है, जो उसके दोस्त है, उसके मित्र है, परिवार है, वो उसे बुलाना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, अपने साथ मिलाकर कहीं घुमाने के लिए ले जाना चाहते हैं। तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो कुछ भी है, बट एक्सटर्नल फोर्स जो कुछ भी है वो एक्सटर्नल फोर्स इस रिस्टोरिंग फोर्स से अपोजिट है। रिस्टोरिंग फोर्स अपनी पोजीशन पर वापस आना चाहता है, एक्सटर्नल फोर्स उसे वापस ले जाना चाहता है। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स का माइनस है, तो ये माइनस ऑफ माइनस एफ की वैल्यू माइनस के एक्स है रिस्टोरिंग फोर्स की। तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स से अपोजिट है। हमारा यानी उन बच्चों का जो घर से बाहर जाना चाहते हैं दोस्तों के अट्रैक्शन से, तो वो जो कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के डायरेक्शन से अपोजिट है। एफ की वैल्यू माइनस के एक्स है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस के एक्स होता है। लेकिन इसी सिचुएशन को अगर आप एक्सटर्नल फोर्स में और आगे बढ़ाएं तो आपको कुछ नज़ारा ऐसा भी नजर आएगा, क्योंकि सभी जानते हैं के बाय एम का मतलब ओमेगा स्क्वायर होता है। सर ये सब्स्टिट्यूशन हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में जिस स्टाइल से गिवन दिया है, जिसमें मास का जिक्र है, ओमेगा का जिक्र है, तो अगर आप फॉर्मूला देखो एक्सटर्नल फोर्स का तो के दिख रहा है, यहाँ कहीं के नजर नहीं आ रहा, लेकिन के सब्स्टिट्यूशन देता है, के बाय एम ओमेगा स्क्वायर है, तो के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर होती है। सो के बाय एम अगर ओमेगा स्क्वायर है और अगर हम के की जगह लिखने गए तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है उस डिस्प्लेसमेंट के साथ। लेकिन जब कभी भी मैक्सिमम फोर्स की बात आती है तो हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो फॉर एफ सफिक्स मैक्स, जो भी एक्सटर्नल फोर्स था अगर वो मैक्सिमम है तो हम मैक्सिमम, मास तो मैक्सिमम नहीं कर सकते, जो है वही है, ओमेगा मैक्सिमम नहीं कर सकते, जो है वही है, लेकिन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ए के बराबर होता है। ए का, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ए के बराबर होता है, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स चाहिए। तो वो मैक्सिमम फोर्स में एम आप बदल नहीं सकते, ओमेगा बदल नहीं सकते, और एफ का रिश्ता एक्स के साथ डायरेक्ट है। तो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट रहेगा उतना ज्यादा फोर्स रहेगा। तो फोर्स ज्यादा नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट भी सबसे ज्यादा होना चाहिए, और सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है एम्पलीट्यूड के बराबर। तो जो भी मैक्सिमम फोर्स है उसमें आंसर हमें मिल रहा है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। अगर आप उसे गौर से देखो तो आपको मास के साथ एक्सलरेशन नजर आ रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, क्योंकि एक्सलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है इन जनरल एनी पोजीशन पर। लेकिन जब वही एक्सलरेशन मैक्सिमम होता है तो उसमें एक्स की जगह ए लग जाता है, तो फॉर्मूला बनता है ओमेगा स्क्वायर ए। लेकिन मेरा स्टाइल है, मैं ए ओमेगा स्क्वायर बोला करता था, जैसे मैंने पढ़ाते समय थ्योरी में सिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू ए, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा, एक्सलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर। तो स्टाइल बताया था सिखाते समय। ए क्या बोलती तू नहीं, ए
ए ओमेगा स्क्वायर। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आपको दिख रहा है कि m इंटू ओमेगा स्क्वायर है, आप उसे ए ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। मास की वैल्यू 2 ग्राम है। पूरा प्रॉब्लम सीजीएस यूनिट में है, तो फिलहाल मेरे फोर्स का आंसर भी सीजीएस में अर्थात डाइन में आएंगे। फोर्स का यूनिट डाइन होता है। तो आप लोगों के सामने आपको मास दिखाई दे रहा है 2 ग्राम का। वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में 3 है, उसका स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है। सो सब लोगों को मास 2 ग्राम, ओमेगा स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और एम्पलीट्यूड 2 दिखाई दे रहा है। तो टोटल मैक्सिमम फोर्स का आंसर 36 डाइन दिखाई दे रहा है। 36 डाइन। और आप सभी भली भांति जानते हैं कि आप इसी आंसर को न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं 1 डाइन का मतलब 10 का पावर -5 न्यूटन होता है। सो प्रॉब्लम को आप सीजीएस से एसआई के यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सोबर एक सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम था। बस चीज़ों को बढ़ाना था, वहाँ तक पहुँचाना था, सीखना ज़रूरी था कि भाई मैक्सिमम फोर्स बोला तो किस तरीके से हम फोर्स पे पहुँचे। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स रहता है वहीं सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देते, लेकिन समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। ऐसा फोर्स जो एक्ट हो रहा है पार्टिकल के ऊपर, परफॉर्म करवा रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, जिसका एंगुलर वेलोसिटी 3 रेडियन पर सेकंड है, उस परिस्थिति में मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो सबसे पहले पता करना जरूरी कि पार्टिकल अगर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो एफ की वैल्यू -kx है। एफ और एक्स दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के साथ साथ अपोजिटली डायरेक्टेड है, जिससे पता चलता है कि ये फोर्स बॉडी को, पार्टिकल को मीन पर लाना चाहता है। लेकिन अगर मैक्सिमम फोर्स की बात की जाए, हम एक्सटर्नल फोर्स की बात अगर कर रहे कितना है, तो रिस्टोरिंग फोर्स से अपोजिट है। सर अगर हम ऐसा करते तो कि भाई इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इन मैग्नीट्यूड तो भी चलता। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स की भाषा में न बताकर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इन मैग्नीट्यूड F = kx और k के जगह m ओमेगा स्क्वायर और बाद में मैक्सिमम के लिए x की जगह a करके भी सॉल्व करते तो आंसर यही मिलता। वे सही था, गलत नहीं था। लेकिन मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि बात थी मैक्सिमम फोर्स एक्ट हो रहा है पार्टिकल पर जब वो कर रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वो फोर्स एक्ट करके उसे पहले भगाने का काम करता है, बाद में रिस्टोरिंग की वजह से वो खुद अपनी पोजीशन पर आने का काम करता है। तो पहले फोर्स एक्ट होगा तो भगने तो दो, तब तो वापस आने की बात होगी। इसलिए मैंने एक्सटर्नल फोर्स शब्द इस्तेमाल करते हुए आपके सामने मैक्सिमम फोर्स 36 डाइन अर्थात 36 इंटू 10 का पावर -5 न्यूटन फाइंड आउट करके निकाल कर दिया। आज के लिए आपका एक ही प्रॉब्लम है। आज इस एक प्रॉब्लम को अच्छे से समझिए, सॉल्व कीजिए, और इस टाइप का एक प्रॉब्लम मैं आपको असाइनमेंट के रूप में दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के रूप में दे रहा हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। पहले आप ये अच्छे से नोट कीजिए, फिर अगला प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, उस प्रॉब्लम को आप डेफिनेटली सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इसे भी बराबर व्यवस्थित अपने फेयर रजिस्टर पर आपको लिखना है, नीट एंड क्लीन, क्लियर। और पसंद आए, समझ में आया, आप शेयर कीजिए, लोगों को जानकारी दीजिए। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। क्या है, इस कोरोना काल के कारण कई बार कई बच्चे जो गांव में हैं, पिछड़े एरिया में हैं, जहां नेटवर्किंग का प्रॉब्लम रहता है, ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से नहीं मिल पाती, ऑफलाइन की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिस लेवल का आप चाहते हैं उस लेवल की चीज़ अगर आपको नहीं मिलती है तो आपके पास ये चीज़ पहुंच रही है, आप उसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए, उसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए। ठीक तरीके से नोट कीजिए। मैं आपको इसका दूसरा एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जिसे आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर भेजिएगा। ठीक, सभी लोगों के लिए असाइनमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। फाइंड द अगेन मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास 5 ग्राम परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर एंड एंगुलर वेलोसिटी 4 रेडियन पर सेकंड।
सभी को भली भांति पता है कि इस प्रॉब्लम में भी आपको एंगुलर वेलोसिटी उसी स्टाइल से गिवन है, मास ऑफ द पार्टिकल उसी स्टाइल से गिवन है, एम्पलीट्यूड उसी स्टाइल से गिवन है। पूरा प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम पहले सीजीएस यूनिट में सॉल्व होकर फोर्स की वैल्यू मिलेंगी, अंत में आप उसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक, तो आज यहीं हम रुकते हैं। कमेंट में ज़रूर इसका आंसर भेजिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि परिस्थितियाँ विपरीत है तो क्या हुआ, परिस्थितियाँ विपरीत है तो क्या हुआ, लड़ता जीतता वही है जो मेहनत करता है। लड़ेगा, जीतेगा, मेहनत करेगा तो परिणाम भी उसको उसके अनुकूल ही मिलेगा, प्रतिकूल नहीं मिलेगा। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।